हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि करंट अफेयर को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं किस तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर कर रहा हूं। दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो किसी का भी मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर करने से रोक सकता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चलते हैं। लाइक उनका यही रहता है कि हम लोग इस सेक्शन को बाद में प्रिपेयर करेंगे। काफ़ी बच्चे होते हैं जो प्रिपेयर भी कर लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिर हमें क्या करना पड़ता है, 7-7 8-8 घंटे जीए पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बेस्ट तरीका यही रहता है दोस्तों कि आप डेली जीए को डेली वाइज कंप्लीट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, आपका बर्डन क्रिएट नहीं होगा और आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर लेंगे। जीए सेक्शन सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता है, रिवीजन। आप चाहे कंटेंट कम करिए, आप 4 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर करिए, बट आप 4 महीने का कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज किया होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको रट गया होना चाहिए। इस तरीके से रिवाइज करना है आपको। हमें सिर्फ 6 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करना होता है। बैंकिंग जो पूछता है, सारे बैंक एग्जाम के अंदर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं, तो हमने 6 मंथ का ही लेके चलना है अपना। और जो भी करना है वो बहुत ज्यादा हमें रिवीजन पर अपना बहुत ज्यादा फोकस रखना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या करना होता है, हमें वीडियो के थ्रू और रीडिंग सोर्स के थ्रू, दोनों के ही थ्रू प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आज का हमें करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, तो हमें सबसे पहले देखनी है वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, फिर रीड करना है करंट अफेयर। रीड कहां से करना है, रीड करना है अफेयर्स क्लाउड से। अफेयर्स क्लाउड को आप फॉलो करिए रीडिंग सोर्स में, जो कि एक बेस्ट रीडिंग सोर्स है, क्योंकि यहां पर अफेयर्स क्लाउड क्या करता है, सारे करंट अफेयर डिटेल में प्रोवाइड करता है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी वो हाईलाइट करके देता है। मान लीजिए कोई सी भी नेशनल न्यूज आई है या कोई बैंकिंग न्यूज आई है जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देता है, और मोस्टली क्वेश्चन उनके हाईलाइट पॉइंट्स में से ही आते हैं। तो उनके हाईलाइट पॉइंट्स को आपको पढ़ते हुए चलना है। ये नहीं कि इन्होंने बहुत बड़ा पैरा दे रखा है, वो आपको सारा ही सब कुछ पढ़ना है। नहीं, सिर्फ जो हाईलाइट कर रखा है इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद हमने अपनी रीड करना है करंट अफेयर को, जो डेली करंट अफेयर आया उसको। फिर हमने क्या करना है दोस्तों, हमें लगाना है डेली क्विज। डेली क्विज के लिए मैं आपको 3 सोर्स बता रहा हूं, ग्रेडअप, स्मार्ट कीड़ा, अफेयर्स क्लाउड। इन तीनों के आपको लगाने हैं डेली क्विज। तीनों के ही लगाने हैं, ऐसा मत करना एक के लगा रहे हैं, क्योंकि एक का इसलिए नहीं मैं कहता हूं, क्योंकि हम क्या होता है, एक न्यूज के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो हर वेबसाइट क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट उनको लगता है उस पर वो क्विज बनाकर दे देती है। तो आपके इस तरीके से हर न्यूज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हुए चलेंगे। लाइक ग्रेडअप अलग तरीके से क्विज दे देता है, स्मार्ट कीड़ा उसी न्यूज के अंदर से कोई और पॉइंट उठा के क्विज दे देता है, तो आपको सारी चीजें याद होती हुई चलेंगी। तो इस तरीके से 3 सोर्सेज से आपको डेली क्विज लगाना है। फिर दोस्तों हम आते हैं वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन पे। एज आई सेड कि रिवीजन ही है जो आपको करंट अफेयर में स्ट्रांग करेगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप करंट अफेयर के अंदर स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद क्या होता है, चीजें हम भूलने लगते हैं। लेकिन हम उसी मंथ के करंट अफेयर को अगर हमने कम से कम 6-7 बार रिवाइज किया होगा, तो हम वो 5-6 महीने तक नहीं भूल सकते हैं। तो वीकली रिवीजन आपको करना है और मंथली रिवीजन आपको करना है। अब वीकली रिवीजन आपको दोस्तों किस तरीके से करना है, देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे 1 to 7 तक के करंट अफेयर्स मैंने रीड कर लिए हैं, और अब एक वीक हो चुका है, नेक्स्ट वीक आया, तो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे ही मैं क्या कर लूंगा, वीकली उसका रिवाइज कर लूंगा, रिवीजन कर लूंगा। और वीकली रिवीजन करते करते वीकली आपको ये सारे दोबारा, वीकली में एक बार, डे में एक टाइम आपको ये लगाने हैं सारे क्विज। पूरे वीक के क्विज लगा देना आप। फिर आता है नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक क्या करना है आपको, जो पिछला वीक निकल चुका है और उससे जो लास्ट वीक निकल चुका है, मतलब आपको टोटल आपके 14 डेज के करंट अफेयर आपको रिवाइज करने हैं। इस तरीके से आप भूलते हुए नहीं चलेंगे। फिर अगर थर्ड वीक आता है, तो थर्ड वीक में आप क्या करिए, सेकंड वीक और थर्ड वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करिए। ऐसी फोर्थ वीक आता है, देन आप फोर्थ वीक और थर्ड वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करिए। इस तरीके से आप रिवाइज करिए, और जितनी बार आप क्विज लगाएंगे उतनी बार चीजें आपको याद होंगी। और सिर्फ क्विज से प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्विज में क्या होता है, क्वेश्चन सिर्फ एक ही पॉइंट पर सेट रहता है, वहां पर सारे पॉइंट कवर नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप रीड करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत सारे और भी पॉइंट होंगे जो आपके
प्रिपेयर होते हुए चलेंगे साथ में। लेकिन आप क्विज के थ्रू करेंगे तो क्विज के थ्रू क्या रहता है, आपका वही पॉइंट कवर होगा जो न्यूज उस क्विज के अंदर पॉइंट कवर हुआ है न्यूज का। तो आपको क्या करना है, रीड करना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्विज के थ्रू प्रैक्टिस करें। क्विज के थ्रू आप करंट अफेयर को प्रिपेयर करें। प्रैक्टिस करने के लिए तो क्विज हमें यूज करनी है। और फिर आपको मंथली रिवीजन भी करना है। वीकली रिवीजन अगर दोस्तों इस टाइप से आप करेंगे, जिस टाइप से आपको मैंने बताया, तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्या होगा, मंथ के आते तक आपको बहुत सारी चीजें याद हो चुकी होंगी और वो काफी टाइम तक याद रहेंगी। फिर दोस्तों क्विज में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है टेस्ट जोन मॉक ड्रिल क्विज। ये आपको हेल्प करेंगी क्विज लगाने में पूरे मंथ का। मान लीजिए अप्रैल मंथ गया अभी और अप्रैल मंथ के मुझे क्विजेस लगाने हैं, अब मैं क्विज के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो ये मॉक ड्रिल आपको प्रोवाइड करेगी हर मंथ के क्विज। यहाँ पे 8 क्विज होते हैं जो कि फ्री होते हैं और आप इनको कितनी भी बार लगा सकते हैं। आप जस्ट सर्च करिएगा टेस्ट जोन गूगल पर, टेस्ट जोन आप सर्च करेंगे तो आप उनकी वेबसाइट खोलेंगे, स्मार्ट कीड़ा की ही वेबसाइट है ये भी, तो वहां पर आपको मिलेगा करंट अफेयर का और मंथली आप इनके क्विज लगा सकते हैं। ये 8 क्विज प्रोवाइड करते हैं। 8 क्विज के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्विज के अंदर 100 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 800 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये पूरे मंथ की कम लगभग सारी न्यूज ही कवर कर लेते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना के देते हैं। तो आप मंथली यहां से क्विज लगा सकते हैं। आप बार बार जब इन क्विज को लगाएंगे तो आपकी सारी चीजें और भी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई चलेंगी। तो ये क्विज आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका अप्रैल मंथ निकल गया और मई मंथ चल रहा है, तो अब मई मंथ में मैं अप्रैल मंथ की अगर करंट अफेयर की तैयारी है या उनको रिवाइज करना चाहता हूं तो मैं इन क्विज के थ्रू कर सकता हूं। आपको जब भी टाइम मिले 20 से 25 मिनट में ये 100 क्वेश्चन लग जाते हैं आराम से। 10 से 15 मिनट लगा लिए आराम से और ये क्विज लगा दिया। इसी तरीके से आप जितनी बार ये क्विज लगाएंगे उतनी बार आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होता हुआ चलेगा। देन दोस्तों हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस, वैसे तो बैंकिंग अवेयरनेस जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है बैंकिंग के अंदर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टैटिक बैंकिंग के आते हैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक बैंकिंग के भी रहते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं वो बैंकिंग की न्यूज से, जो करंट बैंकिंग न्यूज चल रही है उनसे रहते हैं। बट हमें जो बैंकिंग अवेयरनेस काम देती है वो देती है हमारे इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस आपको बहुत ज्यादा काम देने वाली है और हर एक न्यूज को समझने के लिए बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैंकिंग अवेयरनेस को आपको फॉलो करना है अनिल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल। आप नाम सर्च करना बस अनिल अग्रवाल, इसी के नाम से यूट्यूब चैनल है इनका। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसमें 5 से 6 मिनट की वीडियोस हैं, जिसमें 180 वीडियोस आपको मिलेंगी। तो 180 वीडियोस आपको कवर करनी है दोस्तों। ये चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पीओ की तैयारी करेंगे तो आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा चैनल। सर बताते हैं इंटरव्यू के बारे में भी काफी कुछ, तो ये चैनल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक दोस्तों मैंने यहाँ की 80 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। आपको क्या करना है, इन वीडियोस को जब भी आपको टाइम मिले, मान के चलिए आपको 2 दिन बाद एक घंटा निकाल के वीडियोस देखनी है, तो 1 घंटे में आपकी 4-5 वीडियो 5-6 वीडियो कवर हो जाएंगी। इस तरीके से आप ये वीडियोस प्रिपेयर करते रहिए। आप 2 से 3 बार जब ये वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीजें खुद में खुद याद होने लगेंगी बैंकिंग की। तो इस तरीके से आपको बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करनी है। और ये जो 2 सोर्स बताए हुए हैं, यहाँ पे भी आपकी बैंकिंग अवेयरनेस तैयार होती हुई चलेगी। अफेयर्स क्लाउड क्या होता है, ये भी बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे पॉइंट्स कवर करता हुआ चलता है। मान लीजिए कोई आरबीआई का नोटिफिकेशन आया और आरबीआई के नोटिफिकेशन में कुछ भी दिया हो तो ये उसको डिफाइन करेगा, तो आप जब उसे रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर नहीं भी समझ आता है नो टेंशन, कपिल सर हर चीज, हर बैंकिंग पॉइंट को, हर बैंकिंग न्यूज के एक पॉइंट को बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हुए चलते हैं। जब आप इनसे करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बैंकिंग की खुद ही। तो इस तरीके से आपको बैंकिंग अवेयरनेस पर फोकस बनाए हुए रखना है। बैंकिंग अवेयरनेस हमारा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो इंटरव्यू और हमारा जो एग्जाम होता है दोनों ही पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस को हमें इसलिए प्रिपेयर करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप करंट अफेयर को अपना तैयार कर सकते हैं। होप कि आप सारे अपने करंट अफेयर को जो है डेली अपना तैयार करें। आप ऐसा ना करें कि आप 15 डेज के या लास्ट के 16 डेज में करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर उस टाइम पर बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट हो जाता है। तो आप अभी से अगर आप करंट अफेयर को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 महीने तक का आपका अब भी करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा आराम से। और लास्ट 2 to 3 मंथ्स का जो रह चुका है वो आप धीरे धीरे कवर करते हुए चलिए अभी से ही, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।